हमारे गांव में एक मंदिर है जिसके नदी में कोई बांझ औरत स्नान करके वहां बनी गुफा में लगातार 2 रातें गुजारती है और तीसरे दिन माता के दर्शन करती है तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इसकी वजह जानकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। ना बाबा ना, मैं तो ये काम नहीं करूंगी। मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है। अब भला संतान की खातिर नदी में कौन जा सकता है, वो भी लगातार 2 दिन। जिसे भगवान को संतान देनी होती है वो वैसे ही दे देता है। मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान मुझे ज़रूर संतान सुख देंगे, इसीलिए मुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी भाभी ने तो माँ की बात सुनते ही मना कर दिया था। उनके चेहरे से डर साफ दिखाई दे रहा था। मेरी माँ के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी कि क्या हो जाएगा अगर तुम नदी में उतर गई तो मर तो नहीं जाओगी ना। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि हमारी पड़ोसन कमला को पिछले 5 सालों से उनको संतान नहीं हो रही थी, और अब जब वो नदी में हो आई है और गुफा में 2 रातें गुजार आई है तो भगवान ने उसे 3 बेटे दिए हैं। लेकिन भाभी कहने लगी कोई कमाल नहीं है, बल्कि भगवान ने ही उस लड़की की किस्मत में संतान का सुख लिखा होगा, तभी तो उसे 3 बेटे हुए हैं। भाभी की बात सुनकर माँ फौरन कहने लगी, इन चीज़ों में भगवान की कोई कृपा होती है। तुम जैसे नास्तिक लोग क्या समझोगे। मुझे पता है जो लड़कियां शहर में पढ़ लिख कर शादी करके गांव में आती है वो यही सोचती है कि ये तो यूं ही बनाने की बातें हैं, मगर ऐसा नहीं है। कभी कभी किस चीज़ों में भगवान का आशीर्वाद होता है, भगवान की खास नज़र होती है। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मेरा तो बिल्कुल ही दिल नहीं था कि मैं अपनी बहू शहर से लेकर आऊं। मैं अपने जैसे ही सीधी सादी गांव की लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती थी, मगर क्या करूं, जब मेरे बेटे को तुम पसंद आ गई हो तो मैं उसके आगे क्या कह सकती थी। तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए हैं। अगर तुम मुझे अभी पोता नहीं दे पाई तो मैं तुम्हें यहाँ से चलता कर दूंगी और अपने बेटे के लिए गांव की ही कोई सीधी सादी लड़की लेकर आऊंगी। मेरे बेटे को रिश्तों की कोई कमी थोड़ी ना है। इतना कहकर माँ अपने पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी। भाभी की आंखें आंसुओं से भर गई थी। मुझे उनकी तरफ देखकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। वो बहुत सीधी सादी और मासूम सी लड़की थी, मगर मेरी माँ सुबह शाम उन्हें ताने देती और कोसते रहने की वजह थी सिर्फ यही कि वो शहर से आई थी, पढ़ी लिखी थी, जबकि हम लोग गाँव के रहने वाले थे। भाई अपने काम से वापस आए तो माँ ने भाभी को डराने के लिए उनसे ही कह दिया, बहू के पास अब बस 3 महीने का ही समय है। अगर तुमने इतने समय में मुझे खुशखबरी दी तो ठीक है, वरना तो फिर मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। माँ की ये बात सुनकर भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। आप कैसी बात कर रही है? मेरी पत्नी मनीषा में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। भगवान की कृपा से बहुत ज़्यादा सुंदर है और पढ़ी लिखी है और पूरे परिवार को बहुत खूब संभाला हुआ है। और अब आप बीच में ही मेरी दूसरी शादी की बात कहाँ से लेकर आ गई? माँ ने कहा, इतनी समझदार तो गांव की लड़कियां भी होती है। मुझे सिर्फ अपने पोते से मतलब है। अपने बाद तुम ये ज़मीन जायदाद किसके नाम पर छोड़कर जाओगे? तुम्हारा नाम लेने वाला कोई होना चाहिए। मुझे तो हर हाल में पोता ही चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती। माँ की बात सुनकर भाई चुप हो गए। माँ अचानक कहने लगी, बेटा सूरज, तुझे मेरी कसम है, अगर 3 महीने के अंदर अंदर बहू ने खुशखबरी नहीं मिली तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी और तू मेरी बात से इनकार नहीं करेगा। माँ की बात सुनकर भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने अपने आप पर कंट्रोल किया और माँ से कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ, अगर मैं आपको खुशखबरी ना दे पाया तो फिर आप मेरी दूसरी शादी कर दीजिएगा। भाभी किचन में खड़ी हुई सब सुन रही थी। जब भाई ने माँ से दूसरी शादी के लिए हामी भरी तो भाभी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपनी भाभी को तसल्ली दी और उनसे कहने लगी कि आप फिक्र ना करें, भाई ने बस माँ का दिल रखने के लिए ये सब कुछ कह दिया होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं करने वाले। भाभी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो कहने लगी, कोई भी इतनी बड़ी बात ऐसे ही मजाक में नहीं करता। भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे संतान दे दे। भाभी आप फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भाभी खामोशी से अपने कमरे में चली गई। फिर वो रात के खाने के लिए भी अपने कमरे से बाहर नहीं आई। भाई भाभी के लिए खाना अपने कमरे में ही लेकर चले गए थे, लेकिन भाभी ने खाना नहीं खाया। सुबह को भी वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई। लग रहा था दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे। भाई भी खाना खाए बगैर ही अपने काम पर चले गए। ये बात तो माँ को बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी। जैसे ही भाई घर से काम पे निकले, माँ आंगन में पड़ी खटिया पर आकर बैठ गई और अपना मुंह भाभी के कमरे की तरफ कर लिया। माँ ऊंची आवाज में कह रही थी, मेरा बेटा 27 साल का हो गया है। आज तक बगैर नाश्ते के मैंने उसे घर से नहीं जाने दिया, मगर जब से ये शहरी औरत घर में आई है तब से ये सब कुछ चल रहा है। मेरा मासूम सा बच्चा, इसकी शादी करके तो उसकी ज़िंदगी खराब हो गई है। माँ भाभी को बहुत कड़वी कड़वी बातें सुना रही थी। मैं अपने कमरे में बैठे ये सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि कोई अपने बहू के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकता है। भाभी एक बहुत ही अच्छी, सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। उनको हमारे घर में आए हुए
2 साल हो गए थे, मगर मैंने उन्हें कभी किसी की बुराई करते हुए नहीं देखा था। उन्होंने कभी भी मेरे भाई के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया और ना ही किसी बात की कोई शिकायत की थी। यहाँ तक कि उन्होंने माँ को भी कभी किसी बात पर कोई जवाब नहीं दिया था। पूरे घर का काम वही करती थी, फिर भी माँ नाराज ही रहती थी। माँ का ये कहना था कि शहर की लड़कियाँ अच्छी नहीं होती। तब मैं अपनी माँ को समझाती रहती कि हमारी भाभी हर तरीके से एक बहुत अच्छी लड़की है, आपको उनकी कदर करनी चाहिए। मगर वो ये बात कहाँ समझती थी। उनके जो मुंह में आता था वो भाभी को सुना देती थी। माँ के तौर तरीके देखकर मैं बहुत डरती रहती। मुझे तो इस बात का डर था कि कहीं जो माँ भाभी के साथ कर रही है उनके किए की सज़ा मुझे ना मिल जाए। जब मैं अपने माँ से ये बात कहती तो वो आगे से कहती थी कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो, तुम घर की 4 दीवारियों में पली बड़ी हो, तुम्हें कौन सा शहर की हवा लगी हुई है जिसकी वजह से तुम्हारे ससुराल जाकर तुम्हें बातें सुननी पड़ेगी। माँ के चीखने चिल्लाने से भाभी डरकर कमरे से बाहर आ गई और चुपचाप नाश्ता बनाने लगी। वो घर के कामकाज करने लगी थी, मगर मैंने उनके चेहरे पर कोई भी मुस्कुराहट नहीं देखी। तो मैं उनके पास चली गई। मुझे देखकर मेरे गले लगकर वो रोने लगी और कहने लगी, जब तुम्हारे भाई ने दूसरी शादी करने की हामी भर ली है तो फिर भला उसे कौन रोक सकेगा। मगर मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देती हूँ कि मैं अपने पति को किसी दूसरी औरत का होते हुए नहीं देख सकती। किसी भी हाल में मैं अपनी सौतन के साथ नहीं रह सकती। मैंने भाभी से कहा, भाभी इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मैंने भाभी को सलाह दी कि आज जब भाई आपको मनाने की कोशिश करे तो आप उनसे झगड़ा ख़त्म कर लीजिएगा और फिर उनसे कहना कि वो आपको शहर लेकर चले जाए और आपका चेकअप किसी अच्छे और बड़े डॉक्टर से करवाए। भगवान की कृपा से आपके यहाँ भी संतान हो जाएगी। भाभी को मेरा ये मशवरा अच्छा लगा था। वो एकदम से मेरे गले लगकर बोली, तुम्हारा बहुत बहुत एहसान है कि तुमने मुझे ये सलाह दी। मैं आज ही तुम्हारे भाई से बात करती हूँ। फिर ऐसा ही हुआ। 3 दिन बाद भाई और भाभी शहर चले गए। फिर पूरे 4 दिन बाद वो वापस आए। दोनों वापस आए तो भाई बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, मगर भाभी का चेहरा कुछ उतरा हुआ था। मैंने पूछा, क्या बात है भाभी? मुझे इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि भाभी मुझे कोई ऐसी बात बताएंगी कि मेरे सर पर कयामत आ पड़ेगी। भाभी ने रोते हुए मुझे बताया कि वो बांझ हैं। डॉक्टर ने उनसे कहा है कि वो कभी संतान को जन्म नहीं दे सकेंगी। उनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई। भाभी से कहने लगी कि ये कैसे हो सकता है। भाभी कहने लगी, मुझे तो खुद नहीं पता मेरे साथ क्या हो गया है। मुझे खुद यकीन था कि एक ना एक दिन मेरे घर में बच्चे खेलेंगे, मेरे घर में भी बच्चों की किलकारियों की आवाज़ गूंजेगी। अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मैंने भाभी से कहा कि आप एक बार माँ की बात मान लो और उनकी खुशी के लिए उस मंदिर चले जाए और उस नदी से नहाकर उस गुफा में 2 रातें गुजार आए। मैं जानती हूँ आपको डर लगता है पानी से, पर आपके लिए यही ठीक है। माँ कम से कम 2-3 महीने तो इंतज़ार कर ही लेंगी। जब 2-3 महीने के बाद माँ भाई की शादी की कहेंगी तो आप एक बार फिर से मंदिर चले जाना। इस तरह माँ के सामने भाई को दूसरी शादी से टालते रहेंगे और फिर आखिर में वो दिन आ जाएगा जब भाई में इतनी हिम्मत आ जाएगी कि वो खुद ही माँ से मना कर देंगे कि वो दूसरी शादी नहीं करना चाहते। भाभी कुछ सोचकर बोली कि तुम ठीक कह रही हो। माँ ने जब भाई से पूछा कि मनीषा के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा है, तो भाई बोले, डॉक्टर ने कहा है कि आपकी बहू बिल्कुल ठीक है, उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है और बच्चे पैदा होने में जो भी देर हो रही है वो सिर्फ भगवान की तरफ से है। माँ ने कहा, देखो बहू, मैं कह रही हूँ मेरे साथ उस मंदिर चलो। मैंने बहुत ही बांझ औरतों को संतान जन्म देते हुए देखा है। तुम तो फिर भी पूरी तरीके से ठीक हो, तुम्हें कोई बीमारी भी नहीं है। इस हालत में तो तुम्हें जल्दी ही बच्चा हो जाएगा। भाभी कहने लगी, माँ जी अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं आपके साथ चली जाती हूँ। भाभी की बात पर माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई और कहने लगी, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाती हूँ। भाभी ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर भाभी माँ के साथ चली गई और 2 दिन बाद भाभी वापस आई। जब भाभी वापस आई तो मैंने उनसे पूछा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? भाभी उदास थी, उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और सिर झुकाकर कमरे में चली गई। उसी समय मैंने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि मेरी भाभी के लिए सब कुछ आसान कर दे और उन्हें संतान की खुशी दे दे। ऐसे ही समय बीत रहा था। अभी किचन में काम करते हुए चकरा कर नीचे गिर गई। भाभी को गिरता हुआ देखकर मेरी चीख निकल गई। ये तो भगवान का शुक्र था कि उस समय भाई घर पर ही थे। भाई ने फौरन भाभी को उठाकर कमरे में ले आए। माँ ने खुश होकर कहा, जरूर कोई खुशखबरी होगी, चलो बहू को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। फिर हम चारों भाभी के साथ अस्पताल चले गए। भाभी सारे रास्ते में बहुत ज़्यादा उदास और परेशान थी, जबकि माँ की तो जान पर बनी हुई थी। वो भाभी को हंसाने की कोशिश कर रही थी और कहने लगी, अगर तुम इस तरह नाराज रहोगी तो बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। खुश खुश रहा करो ताकि मेरा होने वाला पोता सेहतमंद और तंदुरुस्त पैदा हो। माँ की ये बातें सुनकर भाभी और ज़्यादा परेशान होने लगी।
मुझे भाभी की बहुत ज़्यादा फिक्र थी, मगर ये तो चमत्कार ही हो गया था। जब वो तीनों डॉक्टर के कैबिन से बाहर आए तो वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। भाभी तो चमक रही थी। मैं बोली, क्या हुआ भाभी? भाभी ने कहा, मैं चमत्कार पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन माँ ठीक कहती है। शहर में पिछली बार जिस डॉक्टर से मैंने अपना चेकअप करवाया था, आज उस डॉक्टर ने मुझे चेक किया तो वो डॉक्टर भी हैरान रह गई। वो कहने लगी, ये तो नामुमकिन है, ये कैसे हो गया? मुझे तो किसी भी हाल में ये नहीं लगा था कि तुम माँ बन पाओगी, तो ये तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मैं तो खुशी के मारे नाचने लगी थी। इसके बाद हम वापस अपने घर आ गए। घर वापस आते ही पूरे मोहल्ले में हमने मिठाई बांटी। मैं बहुत हैरान थी, ये सब कैसे मुमकिन है? जब शहर में एक बड़े डॉक्टर ने कह दिया था कि भाभी बांझ है, तो फिर वो संतान कैसे पैदा कर सकती हैं? मुझे तो शुरू से ही ऐसी चीज़ों के बारे में जानने का बहुत शौक था। अब तो मेरा शक और भी ज़्यादा बढ़ गया था। मैंने तय कर लिया कि मैं इस राज के तह तक पहुँचूंगी। इसके लिए मैंने अपनी एक दोस्त स्वाति से मदद ली। मैंने उससे कहा कि स्वाति, मैं अपने यहाँ के मशहूर मंदिर का राज जानना चाहती हूँ। तो वो कहने लगी कि हाँ, मैं भी इसके बारे में जानना चाहती हूँ। बस फिर हम दोनों अगले दिन भेस बदलकर अपने आप को छुपाकर मंदिर में चले गए। जब हम दोनों वहाँ पहुँचे तो नदी के पास एक औरत बैठी थी। वो कहने लगी कि तुम दोनों को क्या परेशानी है? मैंने कहा, मुझे परेशानी है, मुझे संतान चाहिए। वो औरत कहने लगी कि मैं इस मंदिर का ख्याल रखती हूँ, तो मुझे 500 रुपये दे दो और फिर इस नदी में एक डुबकी लगा लो। फिर जो कपड़े पहनकर आई हो उन्हें वही छोड़ दो और मेरे दिए कपड़े पहनकर सामने वाली गुफा में चली जाओ। 2 रातें तुम्हें उस गुफा में ही गुजारनी होंगी। फिर अगले दिन माता के दर्शन ले लो, तुम्हें भगवान की मदद से संतान हो जाएगी। मैं तो हैरान रह गई थी। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे। स्वाति ने अपने पर्स से 500 रुपये निकालकर उस औरत को दे दिए और फिर उस औरत ने स्वाति को घर जाने के लिए कहा और मुझे उस नदी में उतरने की इजाज़त दे दी। जब मैं उस नदी से बाहर आई तो स्वाति जा चुकी थी। मुझे अब डर लगने लगा था। उस औरत ने मुझे कुछ कपड़े दिए और मेरे कपड़े मुझे वहीं छोड़ जाने के लिए कहा। मैंने वहाँ बने पर्दे का सहारा लिया और उसके पीछे जाकर कपड़े बदल लिए। माँ जी ने मुझे सामने वाली गुफा में जाने के लिए कहा। मैं डरते हुए कदमों से आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे मैं गुफा के अंदर जा रही थी, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। मुझे आसपास का दिखाई देना बंद हो गया था। मैं घबराकर नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद मुझे किसी की आहट महसूस हुई। अब मेरी सांसें तेज हो रही थी। किसी के मेरे पास आने का एहसास बढ़ता जा रहा था। मैंने चीख कर पूछा, कौन है यहाँ? तभी उस माँ जी की आवाज़ आई। उन्होंने कोमल शब्दों में कहा, घबराओ मत बेटा, मैं ही हूँ। यहाँ मैं तुम्हें चेक करूँगी और उस हिसाब से कुछ जड़ी बूटियों की औषधि बनाकर तुम्हें दे दूँगी, जो तुम्हें बच्चा होने की मदद करेगी। फिर भगवान की मर्जी रही तो तुम ज़रूर माँ बनोगी। जैसे ही उन्होंने मुझे चेक किया, वो समझ गई कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। इसीलिए मैंने जल्दी से उन्हें कहा कि माँ जी, मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। असल में मैं शहर से आई हूँ और एक रिपोर्टर हूँ। मुझे पता चला था कि यहाँ की नदी बहुत मशहूर है। आप मुझे इस नदी के राज के बारे में बताओ, वरना मैं आपको पूरी मीडिया में बदनाम कर दूंगी। आप पर धोखाधड़ी का केस भी हो सकता है। पुलिस भी आपको पकड़ कर ले जा सकती है। मेरी ऐसी बातें सुनकर माँ जी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करना, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। फिर उस औरत ने जो कुछ भी मुझे बताया वो बहुत ही दुख की बात थी। वो औरत हमारे गांव की नहीं थी, बल्कि दूसरे गांव से आई थी। वो लड़की एक हकीम खानदान से थी। वहां पर ही उसका पूरा खानदान बाढ़ में बहकर चला गया। सारे रिश्तेदार भी खत्म हो गए। उस लड़की के पास रहने के लिए अब कोई जगह नहीं थी और ना ही कोई रिश्तेदार बचा था। वो एकदम अकेली हो गई थी, जगह जगह मारी मारी फिर रही थी और फिर इस तरह वो हमारे गांव में आ गई। मगर यहाँ भी लोगों ने 2 वक्त की रोटी देने के बाद उस पर दरवाजे बंद कर दिए। वो सिर छुपाने की तलाश में इस मंदिर में आ पहुंची। यहाँ रहने तो लगी थी, पर उसे अपना पेट पालने के लिए कुछ खाने की भी ज़रूरत थी। मगर उसके पास पैसे नहीं थे, तो फिर वो कहाँ से अपने खाने पीने का इंतज़ाम करती। उसने लोगों को पहले अपनी दवाई देकर कमाना चाहा, मगर लोगों ने इसकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। तब उसने सोचा, क्यों ना वो इस गांव की नदी के बारे में ये अफवाह उड़ा दे कि जो भी बांझ औरत इस नदी में नहाती है उसे भगवान की मदद से बच्चा हो जाता है। और फिर ये बात हवा की तरफ फैल गई। फिर जब कोई औरत इस नदी में डुबकी लगाने आती, ये उसे कपड़े बदलकर गुफा में जाने कहती। फिर हर किसी की अपनी बीमारी की तरह जड़ी बूटियों की दवाई देती। कभी कभी इस सब में वक्त लगता, इसीलिए वो उन्हें वहाँ 2 रातें रहने की सलाह देती। दरअसल जड़ी बूटियों से उन औरतों की तमाम बीमारियाँ खत्म हो जाती। फिर उसने कहा, इंसान तो प्रार्थना ही कर सकता है, दवा बना सकता है, लेकिन असर तो भगवान ने करना होता है। फिर यूं ही हुआ कि माँ जी के हाथों में भगवान ने करामत रख दी। जिसको भी वो जड़ी बूटियों वाली दवाई देती, उसके यहाँ संतान हो जाती और लोग यही समझते रहे कि इसमें नदी का कोई चमत्कार है। माँ जी मेहनत से कमाकर अपना गुजारा कर रही थी। उसने बहुत औरतों की मदद की थी।
मैंने जब उनकी सारी बातें सुनी तो उनसे बोली कि माँ जी आप फिक्र ना करें, मैं आपका राज राज ही रखूँगी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और मैं वापस आ गई। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई, उस औरत ने कितनी खूबसूरती के साथ गांव की औरतों की बीमारियां ठीक कर दी है और अपनी रोजी रोटी का इंतज़ाम भी कर लिया था। उस औरत की वजह से मेरी भाभी आज माँ बनने वाली थी। अब तो मैं हर औरत को यही मशवरा देती कि वो भी उस नदी के पास जाए, क्योंकि उस नदी में भगवान का आशीर्वाद है। मेरी बातें सुनकर माँ तो हंस देती और कहती, आखिर तुम मेरी बात मान ही गई। माँ की बात सुनकर मैं खामोश हो जाती, क्योंकि मैंने कोई भी बात बगैर सच्चाई जाने नहीं मानी थी। सच बात है, भगवान हर किसी की मदद करता है, बस नीयत अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आपकी कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।